हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्मों का करता है। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सभी के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? यहोवा, जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुत से हैं वह भी आनंद करे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी। इसलिए जाति जाति यहोवा के नाम का भय मानेंगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रताप से डरेंगे। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे, उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। देख, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। देख, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण
अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से वे अस्तित्व में थे और सृजी गई। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी, और लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके।
और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे।